बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही रम चौधरी एडवोकेट। हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि फ़ैमिली कोर्ट की कोर्ट फ़ाइल की मुकम्मल तैयारी कैसे की जाती है। आज हम आपको इसकी मुकम्मल फ़ाइल को तैयार करने का तरीका बताते हैं और इसके साथ जो है फॉर्म भी फिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये न्यू कमर्स जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए नहायत मुफीद साबित होगा। तो हमारे साथ रहे। मुकम्मल जो है कोर्ट फाइल की तैयारी के लिए वीडियो आखिर तक देखें और इसमें मैं साथ साथ आपको जो ज़रूरी बातें हैं वो भी साथ बताती जाऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना जो है बहुत ज़रूरी है। तो चलें हम जो हैं फ़ाइल की तैयारी शुरू करते हैं। इसे परफॉर्मा कहते हैं। ये फैमिली कोर्ट केस के सबसे पहले लगाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि देखा जाए कि क्या इन जो फ्रीकेंस हैं जिन्होंने ये फैमिली दावा दायर की है, इनका किसी और कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा। अगर किसी और कोर्ट में केस चल रहा है तो ये जो नया केस दायर किया जा रहा है ये भी उसी कोर्ट में ही लगा दिया जाए, और अगर किसी अदालत से फ़ैसला हुआ है तो इसको भी मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए उसी ही अदालत में दाखिल कर दिया जाए जिसमें अदालत से फ़ैसला हुआ है, या इसका किसी अदालत में ज़ेर समात है तो उसको उसके साथ जो है ये कंसोलिडेट कर दिया जाए। तो ये इसकी रीज़न्स होती हैं ये परफॉर्मा लगाने की, ताकि जो है ये मुख्तलिफ़ अदालतों में एक ही केस किस्म का, एक ही नोयत का, एक ही फ्रीकैन के दरमियान जो केस जो है मुख्तलिफ़ अदालतों में ना चले जाएँ। इसके अलावा इसके ऊपर जो है पार्टीज़ का नाम वगैरह लिखा होता है, और इस लिस्ट को हम इंडेक्स कहते हैं। इसमें इसको साथ लगाने का ये मकसद होता है कि कौन से कागज़ जो है या कौन सी जो दस्तावेज़ है वो किस सफ़े पे लगी हुई है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ तफसीलात हैं कि पहले दावा है, इसके बाद जो है इसमें वकालतनामे का ज़िक्र है, फ़र्द पते का ज़िक्र है, फ़रिस्त जो है दस्तावेज़ का ज़िक्र है, फ़रिस्त इन्हिसार का ज़िक्र है। यानी ये पता हो कि ये दस्तावेज़ात कौन से सफ़े पे हैं, फ़रिस्त इन्हिसार किस सफ़े पे है, फ़रिस्त जो है दस्तावेज़ किस सफ़े पे है। ताकि इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब आप बहस कर रहे हों या केस तैयार कर रहे हों या जज साहब को असिस्ट कर रहे हों तो आपको या जज साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। आप उसी वक्त सफ़े का बता के इस सफ़े पे फ़लाँ चीज़ है, और बआसानी के साथ जो है ना सफ़ा तलाश करके आप अपना केस जो है प्लीट कर सकें। ये एक दावा है। ये दावा जो है तनसीह निकाह बरबना तलाक़ है, जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत जो है ये दायर किया जा रहा है। जब भी कोई फैमिली दावा दायर करे, चाहे वो 1964 के तहत हो या 1939 वगैरह के तहत हो या 1965 के रूल्स के तहत हो, इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट जो है इसमें ये लिखते हैं बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज बाहतियारत फैमिली कोर्ट गुजरांवाला, या जो भी आपका शहर है उससे मुतालिक उस शहर का नाम लिखते हैं। तो ये सारी इस तरह वो जो मुद्दईयान है या मुद्दईया जो है उसका नाम, वल्दियत, उसकी कौम, उसकी रिहाइश, इसी तरह मुद्दा ले का नाम, वल्दियत, उसकी कौम, उसकी रिहाइश, इसके ऊपर जो है 15 रुपये की कोर्ट फ़ीस लगती है। और ये इस तरह जो है ये जिस तरह बिल्कुल ज़मानत के साथ पैरा नंबर 1 में ये है, पैरा नंबर 2 में इस तरह करके पूरी तरतीब के साथ जो है ये दावा तैयार किया जाता है। तो ये जो है दावा तनसीह निकाह बरबना तलाक़ है। दूसरा दावा जो होता है, जो दावा तनसीह निकाह बरबना खुला होता है, वो 1964 के जो मुस्लिम फैमिली लॉ जो है उसके तहत जो है दायर किया जाता है। तो ये सारा जो है हम इसके अभी तो आज हम आपको ये दिखा रहे हैं, इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो है उनका भी स्पेसिमेन आपको शेयर करते रहेंगे। इस दावे के जो एंडिंग में आपने तस्दीक लिखनी है। तस्दीक में मुद्दईया की तरफ से तस्दीक की जाती है कि जो भी अर्जी दावे की ये ज़मानत है मेरे इल्म और यकीन से बिल्कुल सही व दुरुस्त है। इसको बाद में इस वाले हिस्से को जो है ओथ कमिश्नर से टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद जो है दूसरा जो नीचे इस्तदा के नीचे करके इधर जनाब मुद्दईया के साइन व दस्तखत होते हैं, या जो भी मुद्दईया या मुद्दई जो हैं उसके साइन और दस्तखत होंगे। नीचे उसकी जो है कौंसिल के ज़रिए सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है। यानी कि लास्ट वाले पेज में जो मुखल्लफ मज़कूर वाला हिस्सा जो है ये ओथ कमिश्नर से टेस्ट होगा, यहाँ ओथ कमिश्नर की स्टैंप लगेगी। बाकी जो हिस्से के ऊपर जो है मुद्दईया के दस्तखत या अंगूठा, या सिर्फ अंगूठा, अगर वो अनपढ़ खातून है या मेल है तो सिर्फ अंगूठा लगेगा, और इसके अलावा जो है उसके साथ कौंसिल के साइन होंगे। ये फ़रिस्त ख़्वाहान है, एक बहुत अहम हिस्सा होता है फैमिली कोर्ट के केसेस में।
और बामुताबिक कानून जो है फ्रीज़ गवाहान जिस वक्त दावा दायर किया जाए उसी वक्त लगाई जाती है। ये दावे और जवाब दावे दोनों के साथ लगती है। अगर कोई जो कौंसल जो है ये फ्रीज़ गवाहान नहीं लगाता अपने दावे के साथ, तो बाद में हो सकता है कि दोबारा लगवाने का मौका ना मिल सके या अदालत जो है ये लगाने की इजाज़त ना दे। ये बहुत अहम हिस्सा होता है केस फाइल का। इसमें आपने गवाहान के नाम, माँ, उनकी वल्दियत, माँ, एड्रेसेस जो हैं वो आपने यहाँ पर लिखने होते हैं। जिसको तस्दीक करेगा उसका मुद्दई ने तस्दीक करनी होती है और उसके साथ उसके कौंसल के दस्तखत होते हैं। ये फैमिली कोर्ट की फ़ाइल का बहुत अहम हिस्सा है। ये ज़हन नशीं रखें कि जब भी दावा दायर करें कभी भी फ्रीज़ गवाहान फैमिली कोर्ट केसेस में लगाना मत भूलें। ये फ्रीज़ पता है, इसका मकसद जो होता है कि इस पर तफसीलन जो है मदइया का एड्रेस, उसकी वल्दियत और उसका नाम जो है दर्ज होता है। इसका मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि जब भी अदालत को किसी काम के सिलसिले में या किसी कोई हुक्म देने के लिए मदइया को या मदई को बुलाना हो, तो वो इधर से उसकी कंफर्मेशन करते हैं कि वाकई जो एड्रेस तफसीलन दिया हुआ है वो दुरुस्त है, और इसी के ज़रिए ही उसको कॉल की जाती है। ये एक तरह से उसकी श्योरिटी भी होती है मुदई या मदइया की तरफ से कि उसने जो अपना एड्रेस दिया हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसको वकालतनामा कहते हैं। ये इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि पता चले कि किस फरीक ने किस कौंसल को मुकर्रर किया होता है। इसके ऊपर जो है फरीक और उसके कौंसल के साइन, दस्तखत वगैरह होते हैं। ये इसको फ्रीज़ दस्तावेज़ात कहते हैं। इसमें आपने जो जो दस्तावेज़ात पेश करनी है मुद्दइया ने या मुद्दाअलैह ने, हर एक की अपनी अपनी फ़हरिस्त होती है। यहाँ पर तफसीलन लिखा होता है कि हम इसके साथ ये दस्तावेज़ात पेश कर रहे हैं। जैसे ये एक तनसीह निकाह का केस है तो इसमें सिर्फ निकाहनामे की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर समाज इसका केस है तो उसके मुताबिक वहाँ दस्तावेज़ात लगेंगे, यानी कि केस की नौइयत के हिसाब से इस पर दस्तावेज़ात लगे जाते हैं। अगर ये आप फ्रीज़ दाखिल नहीं करवाते हैं तो आप अपने जो दस्तावेज़ात हैं वो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। ये इस चीज़ का सबूत होता है कि आप ये जो दस्तावेज़ात हैं आपने कोर्ट फाइल में लगाए हैं और अपने केस के सबूत में पेश कर रहे हैं। ये फ्रीज़ इन्हिसार है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि हम इन दस्तावेज़ात के ऊपर अपने केस को साबित करने के लिए रिलाई कर रहे हैं। इसमें वो दस्तावेज़ात भी तहरीर होते हैं जो हमारे कब्ज़ा व इख्तियार में नहीं होते हैं, या हम जिनको बाद में पेश करने का अंदिया रखते हैं कि बवक्त शहादत पेश कर दिए जाएंगे। दो किस्म के दस्तावेज़ात होते हैं, एक वो दस्तावेज़ात जो बवक्त दारी दावा हम अपने दावे के साथ लफ करते हैं, और एक वो दस्तावेज़ात होते हैं जो कि हमारे कब्ज़ा व तहवील में नहीं होते हैं लेकिन हम समझते हैं कि हम बवक्त शहादत पेश कर देंगे। यहाँ पर उन सब दस्तावेज़ात की तफसील लिखी होती है। अगर हम ये तफसील ना लिखें तो हम बवक्त शहादत उन दस्तावेज़ात को जिन पर हम इन्हिसार कर रहे हैं हम अदालत में पेश नहीं कर सकते हैं। ये नहायत अहम फ़हरिस्त है। इन दोनों फ़हरिस्तें जो फ्रीज़ दस्तावेज़ात और फ्रीज़ इन्हिसार को अगर ना लगाएंगे तो हम अपना केस किसी सूरत में साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए केस को साबित करने के लिए ये फ़हरिस्तें लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्द तलबाना होता है जो कि प्रोसेस फ़ीस के ज़िम्मन में लगाया जाता है, और इसका सबूत होता है कि आपने अदालत में प्रोसेस फ़ीस जमा करा दी है। इसके ऊपर जो है मैंने इसको बामुताबिक जो कानून इसको फ़िल किया है, इसके ऊपर फ़ी पर्सन के हिसाब से 2 रुपये की कोर्ट फ़ीस लगती है। अगर आप ये तलबाना दाखिल नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब है कि अदालत में आपने प्रोसेस फ़ीस जमा नहीं करवाई है, जिसकी वजह से आपका दावा जो है ये सिर्फ ये दाखिल ना करवाने की वजह से ख़ारिज हो सकता है, बल्कि ख़ारिज हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं कि आपने अदम प्रोसेस फ़ीस जो है जमा ना करवाने की वजह से आपका दावा जो है वो ख़ारिज हो गया है कि आपने ये प्रोसेस फ़ीस जमा नहीं करवाई है। जैसे हम सारी फाइलें कंप्लीट करते हैं तो हम दावे से इसकी नंबरिंग देना शुरू करेंगे और इंडेक्स के मुताबिक से उसको तरतीब देते जाएंगे। जैसे देखें कि जो जो हमने कागज़ साथ लगाया है उसके साथ आगे नंबर दे देंगे। जैसे हमने अपने इस दावे के साथ 21A की एप्लीकेशन नहीं लगाई, बयान हल्फी नहीं लगाया, तो इसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे कि ये हमने साथ नहीं लफ किया। बाकी दस्तावेज़ात के आगे नंबर लगा देंगे। तो यहाँ पे आज हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।